अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू में फीस वृद्धि के विरोध में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन एएमयू पहुंचे। छात्र पिछले 15 दिनों से कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं 3 दिन से 2 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलनरत छात्रों ने सांसद से मुलाकात के लिए स्पष्ट किया था कि किसी भी राजनीतिक दल का नेता धरना स्थल पर न आए, जिसके बाद बाबे सैयद गेट पर छात्रों का डेलीगेशन सांसद से मिला। रामजीलाल सुमन ने छात्रों की समस्याएं सुनी और कहा कि फीस वृद्धि को लेकर छात्रों पर किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई का वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों को नहीं मानता है तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करेगी। पत्रकारों द्वारा सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल से जुड़े सवाल पर सांसद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी हमला बोला। सांसद ने कहा कि आरएसएस की उत्पत्ति ही फिरकापरस्ती से जुड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी उसी विचारधारा से निकले हैं। फिलहाल बाबे सैयद गेट पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है और भूख हड़ताल पर बैठे दोनों छात्रों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर रख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय से यहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे और आज पता चला है कि कुछ छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। यहाँ छात्रों की फीस वृद्धि हुई, कई वर्षों से शासन के चुनाव नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए हैं और कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान की 4 दीवारियों तक कैद है, पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है और इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम बड़े इंसानों को दिया है, पैदा किया है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो। आप जानते हैं राजाओं में पहले जंग हो जाती थी और जंग के बाद सुलह हो जाया करती थी। इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक लड़कों के संघर्ष करने के बावजूद भी कोई भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक इनसे बात नहीं की है। हम समाजवादी पार्टी की ओर से छात्रों के इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इससे बहुत शीघ्र बात करके समस्या का हल निकालेगा, वरना बाध्य होकर के इन लड़कों के समर्थन में हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, मांग क्या बताई छात्रों ने आपको? आपने सुना नहीं अभी? छात्रों ने बड़ी फीस की बात की, शासन की बात की, इसके अलावा कुछ छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक लिया गया है। ये 3-4 बुनियादी बातें, कुछ लोगों के खिलाफ नाजायज केस भी लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ यही सब मांगे थी और छात्र संघ से ये भयभीत क्यों हो जाती है यूनिवर्सिटी? ये छात्र संघ जो है, विश्वविद्यालय यहाँ से बहुत तैयार होती है नई पीढ़ी की। हिंदुस्तान के और दुनिया के तमाम बड़े नेता हैं जो विश्वविद्यालय से ही पैदा हुए हैं। तो सरकार, एक प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, इसको तत्काल नौजवानों की, छात्रों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी छात्र थे। किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई के मैं विरोध करता हूं और मैं समझता हूं जो इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने फर्ज को जानती है। आगे आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की बात को नहीं मानेगा तो हम अलीगढ़ की जिला और शहर इकाई के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्लियामेंट का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ का सवाल संसद में उठ सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि संसद इस समय व्यवस्थित नहीं है। संसद अगर व्यवस्थित हुई तो मैं निश्चित रूप से संसद में सवाल को उठाऊंगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की, 100 साल के सफर की, क्या बताना चाहते हो? बहनों को सर रोक दिया गया, उनको प्रोटेस्ट में आने नहीं, उनकी बाइक कुछ लड़कियों के बारे में पता चला है कि उनको संघर्ष में शरीक नहीं होने दिया गया है। ये भी बहुत तकलीफ दे रहा था और मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासन को बिल्कुल अपना दिल चौड़ा करके नौजवानों से, छात्रों से बात करनी चाहिए।
ये उनके परिवार के सदस्य हैं। एक सभा सांसद जी मैंने कहा पूजा पाठ आरोप लगा रही है कि उनको नया पार्टी में डाल दिया। हिंदुस्तान के सब सवाल आज मत जोड़ो, एक ही सवाल प्रधानमंत्री का तो ले लो, RSS यूनिवर्सिटी का। RSS का तो प्रधानमंत्री खुद आरएसएस की उत्पत्ति है और ये वो संगठन है जो हिंदुस्तान में फिरका पर्स के लिए मशहूर